फाइनली मेरा स्कूटर चल चुका है 33,000 किलोमीटर, और 33,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसको पैसा वसूल है। आपको इसको खरीदने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कभी भी कि आपने एक गलत स्कूटर खरीद लिया या आपका पैसा बर्बाद हो गया। ओवरऑल मैं इस स्कूटर की बात करूं तो 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे को इस स्कूटर को खरीदे हुए। 10 महीने में 4 बार ये सर्विस हुई है इसकी। 3 सर्विस फ्री थी जिसमें मेरे को 1 रुपया भी नहीं लगा चार्ज का, और एक सर्विस में लगे मेरे को 1162 रुपए, जिसमें 460-65 रुपए जो था वो मेरा पीछे वाला जो सॉकर वारंटी में चेंज हुआ था उसका लेबर कॉस्ट था। हालांकि मैंने पूछा था भाई वारंटी में लेबर कॉस्ट कैसे, जो चीज खराब हुई है वो वारंटी में है तो उसका लेबर कॉस्ट क्यों। लेकिन फिर उन्होंने वही मेरे को कहानी सुनाई कि लगता है। मैं बोला भाई ठीक है, मुझे पता है कि भाई इलेक्ट्रिक में वैसे ही कमाई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक दोस्त भी मेरे को मिला था, उसके स्कूटर का पीछे वाला शॉकर खराब हुआ था तो उसका भी चेंज हुआ तो उसका भी लेबर कॉस्ट लगा। हाँ, एक चीज ये है माइनस पॉइंट लगा है इस स्कूटर में मेरे को कि अगर आप इस स्कूटर को चला रहे हो और डबल राइड में चला रहे हो डेली ही, और खासकर राइड वालों को जो है ना इसमें शॉकर लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीजन क्या है, जो राइडर्स रहते हैं वो थोड़ा जल्दी में रहते हैं, चलाने के चक्कर में गड्ढे वड्ढों को इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना एक पर्सनल इंसान अपने स्कूटर पे ध्यान देता है। तो इसका शॉकर पीछे वाला लीकेज हो जाता है। उसके 2 कारण है, या तो सवारी बहुत ज्यादा भारी आके बैठ गई हो, या फिर आपका स्कूटर जो है उसमें आपने टायर प्रेशर बहुत ज्यादा डलवा लिया हो। कई लोगों को मैंने वीडियो में बताया है कि टायर प्रेशर ज्यादा डलाने से आपका स्कूटर माइलेज अच्छी देता है। ये बात तो है, लेकिन कई लोग इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं तो 50, 55, 60 PSI तक भी हवा डाल लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, डबल सवारी अगर आ गई तो आपके सस्पेंशन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से बहुत जल्दी लीक हो जाता है। अगर आप इसको चलाओगे पीछे वाले टायर में डबल सवारी में 35 मैक्स 40 PSI तो आपका शॉकर लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, लेकिन वारंटी में आपको ये चेंज होके मिल जाएगा। ओवरऑल सर्विस की बात करूं तो मैं गुड़गांव की बात कर सकता हूं सर्विस की। कई लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं कि इसकी सर्विस अच्छी नहीं है। देखो, सर्विस डिपेंड करता है आपका शोरूम कैसा है, कितना स्टाफ है, कितनी सेल है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। मैंने जहां से परचेज किया हुआ है वो फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी है, हिमगिरी हीरो, बहुत सारे शोरूम है, और जिस शोरूम से मैंने परचेज किया है उस शोरूम पे जो टोटल स्टाफ है वो 100 से 150 लोगों का है। तो आप लगा सकते हो 2 व्हीलर शोरूम पे अगर 100 से 150 लोगों का स्टाफ है, सारा मिला के सेल, परचेज और सर्विस सेंटर, ये वो कस्टमर देख रेख जितने भी हैं, 100 से ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब शोरूम बड़ा है, तो बड़ा शोरूम है तो जाहिर सी बात है सर्विस अच्छी मिलने वाली है। अब कई जगह पे ऐसा है कि शोरूम पे स्टाफ ही 5 लोगों का है तो सर्विस भी आपको फिर उसी जैसी मिलेगी। इसके अलावा जो मुझको अभी तक इस स्कूटर में टोटल मेंटेनेंस लगा है, तो मैं हर 1000 किलोमीटर के बाद आप सबको बताता हूँ कि इसमें मेंटेनेंस कितना लगा है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि ये स्कूटर सच में खर्चा कितना लेता है। तो देखो, एक मेरा पीछे वाला टायर चेंज हुआ है 1700 रुपए का, पीछे वाले ब्रेक शू एक बार चेंज हुए हैं 175 रुपया के। उसके अलावा एक बार चार्जेबल सर्विस हुई है इसकी जिसमें मेरे को टोटल 1100 1150 के आसपास चार्ज लगा है। एक जो एडिशनल खर्चा है वो है टायर पंचर का, तो टायर पंचर में मेरे को इसमें लगा है तकरीबन 250 रुपया। 5 पंचर हुए हैं तो टोटल ये अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 3500 से कम है। 3000 से ज्यादा है, 3500 से कम है। इतने अमाउंट में यानी इतने मेंटेनेंस में अगर आपका व्हीकल 33,000 किलोमीटर चल जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्कूटर बहुत अच्छा है, आपका बहुत सारा पैसा बचाने वाला है, चलाने में बहुत स्मूथ है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि ये रोड पे खड़खड़ खड़खड़ खड़ साउंड करता है। देखो, कोई भी स्कूटर है ना, अगर ऐसा रोड रहेगा तो साउंड नहीं करेगा क्योंकि सपाट रोड है, और जहाँ ईंटों वाला या खड़ंजे वाला रोड है वहां खड़खड़ करता है। उसका मेन कारण है कि बाइक की चेचिस से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो ये कभी भी वैसा फील नहीं होगा आपको जैसा कि बाइक की चेचिस के अकॉर्डिंग होता है। बाइक की चेचिस में क्या रहता है
कि यहाँ हैंडल के बिल्कुल नीचे से कनेक्ट रहती है बॉडी, इंजन के नीचे से भी कनेक्ट रहती है, तो ऑटोमेटिकली उसका वाइब्रेशन कम हो जाता है। जैसे खड्डा है, देखो ये 4 बार ऐसे ऐसे करेगा, जबकि बाइक का हैंडल एक ही बार करेगा जब उसमें डैमेज आएगा। तो ये इस स्कूटर के साथ नहीं, ये तकरीबन सभी स्कूटर के साथ में है, चाहे आप इलेक्ट्रिक ले लो चाहे आप पेट्रोल ले लो, ये समस्या आपको हैंडल से रिलेटेड आपको फेस करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे जैसे ये चल रहा है, ये छोटी छोटी दचकी आ रही है, तो हैंडल वाइब्रेशन यहाँ पे ये करेगा। इस वाइब्रेशन का ना तो कोई उपाय है ना कोई जुगाड़ है। स्कूटर चलाते हैं उनको पता है स्कूटर में ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी हमेशा। और स्कूटर आपका हाई स्पीड पे चलाने के लिए भी नहीं होता, चाहे किसी भी कंपनी का ले लो। स्कूटर आप अगर चलाते हो 50-60 की स्पीड तो वो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा स्पीड में चलाओगे, और आजकल जो एक साथ वो छोटे छोटे ब्रेकर आ जाते हैं रोड पे लाइन वाले, अगर 70-80 की स्पीड पे वो चल रहा है तो हो सकता है आपका हैंडल से हाथ भी छूट जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन चीजों को आप स्कूटर के हिसाब से समझ रहे हो तो इस स्कूटर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो इसे बाइक के मुकाबले, तो बाइक के मुकाबले कंपेयर करोगे तो इसमें दिक्कत आएगी। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे बाइक का टायर बड़ा होता है, इसका टायर छोटा है, तो भी वाइब्रेशन ज्यादा फील होगा आपको टूटे हुए रोड पे। बाइक का मेंटेनेंस, टायर मेंटेनेंस कम होता है, स्कूटर का ज्यादा होता है, और लगभग टायर की कॉस्ट भी तकरीबन बराबर ही होती है, भले ही टायर छोटा या बड़ा हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो ये बाइक जा रही है सामने, इसमें 17 से 18 इंच का अलॉय व्हील होगा, यानी टायर भी उतना ही इंच का है। इसका टायर 1600 से लेकर 1800 के बीच में मिल जाएगा अलग अलग पैटर्न में, जबकि BWX प्लस का पीछे वाला टायर 12 इंच का है, और वो मैंने 1700 रुपए का डलवाया है। और साइज अगर देखोगे तो साइज भी सेम ही होगा। वो टायर मेरे को लग रहा है आगे वाला जैसे 90-90-18 होगा, मेरे स्कूटर में जो है 180-12 है। तो टायर साइज छोटा ही है, उसके बावजूद भी कीमत ज्यादा है। तो ये खर्चा आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट महंगा। जबकि टायर का बता देता हूँ, स्कूटर में अगर आप स्कूटर चला रहे हो तो मैक्सिमम आप बहुत अच्छे से चला रहे हो डबल सवारी में, तो पीछे वाला टायर आपका चेंज हो जाएगा 20 से 25 हजार किलोमीटर। आप बहुत अच्छे से चलाते हो तब, अच्छे से मतलब जब आप डेली उसको चेक करते हो प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है, हवा वीकली एक बार चेक कर लेते हो, 30 PSI तक हवा रखते हो, तो आपका 25,000 किलोमीटर चल जाएगा। और आप हवा पे ध्यान नहीं देते तो 10,000-11 किलोमीटर में भी ये टायर खराब हो जाता है। अगर आप इस स्कूटर को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेस्ट यूज है इस स्कूटर का, वो किस कंडीशन में है ये देखो। फास्ट चार्जिंग नेटवर्क आप सबको पता ही है, पहले चार्जिंग इसका फ्री था जब मैंने लिया था, फिर अब इसका चार्ज लगने लग गया। चार्ज लगने में ना फिर आपको ये वो फील नहीं होता कि अब हमारा ये पैसा बचा रहा है। तकरीबन उतना ही खर्चा आ जाएगा फास्ट चार्जिंग में जितना कि बाइक पेट्रोल का आएगा। तो उससे बेस्ट है कि फिर आप घर में ही चार्ज करो। बेस्ट यूज है इसका। जो लोग 3.4 किलोवाट परचेज करना चाहते हैं और उनका मैक्सिमम 80 किलोमीटर रनिंग है डेली, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ा कम अच्छा उनके लिए है जो 3.4 किलोवाट परचेज करना चाहते हैं और एक बार फास्ट चार्जिंग और एक बार नॉर्मल चार्जिंग यूज करना चाहते हैं, यानी उनका रेंज 120 से लेके 150 किलोमीटर डेली है, उनके लिए ये ठीक ठीक है। जो सोच रहे हैं कि इस स्कूटर को 3.4 किलोवाट को लेके हम 200 किलोमीटर डेली चला लें, तो भाई तुमको इस स्कूटर को चलाने में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि देखो गर्मी रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ने से इसकी बैटरी स्लो चार्ज होगी, और सर्दी रहेगी तो टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से इसकी बैटरी स्लो चार्ज होगी। तो आपका बहुत सारा टाइम वो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे निकल जाएगा, फिर आपको फील होगा कि मैंने इस को लेके गलती कर दी। तो आज के इस इंफॉर्मेशन वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। अगर कुछ सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं।
और अगर डिटेल्ड वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे बीनू चौहान रिव्यू चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। वहां पे सारी डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वन बाय वन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।